हेलो दोस्तों, नमस्ते। लर्न एंड ग्रो चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम बात करेंगे मई महीने में जो स्टॉक मार्केट में जितना भी खरीदारी हुई है, बाय और सेल हुई है एफआई और डीआई के द्वारा, उसी को जो आंकड़ा है उसको यहाँ पर दिया गया है। देखते हैं क्या है। एनएसई पर मई में लगभग 60 लाख शेयर में हुआ लेन देन। एफआई एनआरआईएस रहे शुद्ध विक्रेता। नियरली 60 lakh share trade NSE in May. FI और NRI नेट सेलर। ठीक है, देखते हैं क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE के लगभग 57.8 लाख शेयर में मई महीने में 2986 रुपये प्रति शेयर के औसत भाव पर खरीदा बेचा गया है। खरीदा मार्च और अप्रैल में क्रमशः लगभग 18 लाख और 70 लाख शेयर कारोबार हुआ। देखिए, जो पिछले महीने में है वो 57 लाख शेयर को खरीदारी हुई और जो मार्च अप्रैल के क्रमशः लगभग 18 लाख और 70 लाख के शेयर कारोबार हुआ। मई का टर्नओवर लागू हुआ कितना 1645 करोड़ रुपया पहुंच चुका है। इसके पहले महीने जो था वहां पर 16 कितना 1650 करोड़ रुपया की टर्नओवर हुआ। और मई में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ने जो एफआई है उन्होंने 22.32 लाख शेयर बेचे। उन्होंने सेल किया कितना शेयर 22.32 लाख शेयर बेच दिया। और घरेलू निवेशक कौन होता है? जो डीआई है, म्यूचुअल फंड है, वही है। उन्होंने कितना 37.21 लाख शेयर खरीद लिए। माने इन्होंने जितना बेचा उससे ज्यादा शेयर इन्होंने खरीद लिए। और जो एफआई है शुद्ध रूप से लगभग 15.09 लाख शेयर बेचे। इस और ये कितने भाव पर बेचा है? इसने बेचा जो हाईएस्ट रेट पर बेचा वो था 3800 रुपये और जो सबसे कम भाव पर बेचा वो था 1755 रुपीज। तो देखिए कितना शेयर एफआई ने कितना शेयर बेच दिया और उसके जो उन्होंने जो शेयर बेचा वो से ज्यादा शेयर जो इंडिया की जो घरेलू कंपनी है जैसे एलआईसी होता है, ये सारा और भी जो बड़े बड़े निवेशक है उन्होंने इससे ज्यादा शेयर खरीद ली। देखिए, ये किसी ने बेचा और किसी ने खरीदा, इसीलिए तो मार्केट चलता है। और इसने बेचा और डीआई ने खरीदा, एफआई ने बेचा, डीआई ने खरीदा, इसलिए मार्केट बहुत ही स्टेबल पर दिखा रहा है उसका नतीजा। और देखते हैं नेक्स्ट क्या है न्यूज। लंबे समय में भारतीय बाजार में दिखेगी अच्छी तेजी। इन सेक्टर में आगे बढ़ेगा पैसा। एक किसने कहा? एक प्रदीप गुप्ता। प्रदीप गुप्ता कौन है? प्रदीप गुप्ता है आनंद राठी ग्रुप के को फाउंडर और चेयरमैन। ठीक है, द गुड ग्रोथ विल बी सीन द इंडियन मार्केट इन द लॉन्ग रन, मनी विल बी मेड इन दिस सेक्टर। ठीक है, देखिए बाजार की आगे की दशा और दिशा पर बात करते हुए आनंद राठी ने क्या कहा कि दूसरे देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी मजबूती देखने की मिल रही है। देखिए, ये बात तो आप सारा देश जान चुके थे, इंडिया की ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती के बाजार में तेजी बने हुई है और ये आगे भी लंबा अवधि बने रहेगी। वित्त वर्ष 2024 में भी जीडीपी ग्रोथ 6.2% से 6.5% संभव है। इसने कहा क्या, ये जो चलती वर्ष है इसमें जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जाते हुए दिख रहा है। देखिए, और आने वाले समय में भारतीय बाजार में एफआई और एफडीआई का पुल भी बना रहेगा, जिसके चलते लंबे समय में भारतीय बाजारों में अच्छी तेजी दिखने को मिलेगा। और उन्होंने आगे कहा जी रूरल डिमांड तेजी देखने को मिली है
और ये आगे भी जारी रहेगा। ठीक है दोस्तों, जो इंडिया की जो मार्केट है, ये जीडीपी भी ग्रोथ हो रहा है, इसके साथ कंपनी भी ग्रोथ कर रहा है और बाजार भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। और आपने तो देखा ही जे बाजार ऑल टाइम हाई पर ही चल रहा है, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो प्रॉफिट आने ही वाला है और उतार चढ़ाव बाजार में रहेगा ही, इससे डरने से कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिए कि बैंकिंग और कैपिटल गुड्स से बनेगा पैसा, पेटीएम और जोमेटो का आया जमाना, दीपक मेहता ने कहा। दीपक मेहता ने क्या कहा, देखिए इन्होंने अच्छी बात कही, जो मनी विल बी मेड इन बैंकिंग एंड कैपिटल गुड्स द एरा ऑफ पेमेंट एंड जोमेटो हैज कम। ठीक है, देखिए इन्होंने इस ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है, इन्होंने कहा कि आगे न्यूज कंपनियों के जो मुनाफा हो सकता है वही कैपिटल गुड्स और बैंकिंग सेक्टर में भी उन्होंने अच्छी तेजी की उम्मीद जताई है। माने जो यहाँ पर जो इन्होंने जो कहा, ये जो पेटीएम है, इस कंपनी के बारे में इन्होंने कहा, पेटीएम और जोमेटो के बारे में। देखिए, और जी सीएनबीसी आवाज से बाजार को आगे की दशा और दिशा पर बात करते हुए दीपन मेहता ने कहा कि ये आगे चलकर निवेश कंपनी में मुनाफा में आने की उम्मीद बढ़ी है। लिस्टिंग के बाद निवेश कंपनी के जो मैनेजमेंट है कोशिश कर रही है लिस्ट होने के बाद कैसे ये कंपनी पॉजिटिव के साथ कामकाज करेगी, और अभी ये रास्ता उन कंपनियों के नजर रहा है। इन्होंने जब से ये लिस्टिंग में आया है, उन्होंने उन कंपनियों के अच्छी पॉजिटिव के साथ कामकाज कर रहा है, जो उसके शेयर में, उसके बिजनेस में जो बढ़ोतरी हो सके, इसलिए है ना कि वो कोई डुप्लीकेट कर बैठे और उसके शेयर भी डूब जाए, कंपनी भी चौपट हो जाए, ऐसा नहीं। इसमें जो निवेशकों की लंबी अवधि का नजरिया है वो पेटीएम जोमेटो जैसे न्यूज कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। देखिए इस कंपनी में निवेश की इन्होंने तो कह दिया, लेकिन आपको भी इस कंपनी, किसी भी कंपनी के साथ जुड़ने से पहले आपको पहले उसके बारे में अच्छी तरह जानकारी लेना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद ही आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग कर सकते हैं। नहीं तो आपके पैसे डूब गए तो क्या होगा, आपका ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए बाजार में तो उतार चढ़ाव रहेगा ही, तो आपको जो भी कंपनी कोई भी सलाह दे तो आपको जरूर उसके जांच थोड़ा मोड़ा करना ही चाहिए, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये बाजार इंटरनेशनल नेशनल सबके साथ जुड़ी रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं लंबी अवधि के आईटी कंपनी के बेहतर। देखिए आईटी कंपनी का अवस्था तो बहुत ही बुरा हुआ है। देखिए यूएस मार्केट के साथ ये कंपनी बहुत ही सॉफ्टवेयर के साथ लेन देन करता है, यूएस मार्केट भी बहुत वोलेटाइल हो चुकी है, इसलिए इंडिया मार्केट में भी इसका ऐसा दिखता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आईटी कंपनी के अंदर इंफोसिस बहुत बड़ी कंपनी है, इसका हाल बहुत ही बुरा हो चुका है, लेकिन आगे आने वाले दिन में ये बहुत उठने की उम्मीद है। देखते हैं क्या। दीपन मेहता ने कहा कि सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए जो भी मुश्किल मुश्किल आ रही है, उसे देखते हुए सेक्टर में स्टॉक रहने सलाह देंगे, इसको आप होल्ड रहने की सलाह देंगे। हालांकि इस सेक्टर और में ऐसे भी कंपनी है जहां हिट आ सकता है, जहां इसका मतलब जहां वो बहुत ऊपर भी जा सकता है, लेकिन इन ऐसे कोई भी कंपनी है जहां पर डिमांड के लेकर कोई समस्या नहीं है। आगे आईटी सेक्टर में सिलेक्टिव स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिलेगा, कुछ आईटी जो कंपनी है वो भी उसको मोमेंटम देखने मिलेगा, और कुछ कंपनी है जो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब उसको ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है, इसलिए इस शेयर में थोड़ा गिरावट देखते हुए नजर आ रहा है। जैसे मिड कैप आईटी कंपनियों में थोड़ा नेगेटिव प्रॉफिट, नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए आईटी कंपनियों में बेहतर नजर आ रहा है। एक साल के लिए इस सेक्टर पे जो कंपनी है, इस एक साल के लिए आप यहाँ पर होल्ड करेंगे तो आपको ऐसा अच्छा पैसा दे सकता है। देखिए नेक्स्ट जो न्यूज है वो है सेल के बारे में। ये सेल, इंडियन सेल कौन है, एक एल इंडियन सेल जो स्टील कंपनी
की जुड़ी हुई है। देखिए यहाँ पर क्या कहा, जो LIC कंपनी है वो उसके जो खरीदारी जो करते हैं वो इस कंपनी में टोटल कितना रुपया 5000 हो सॉरी 547 करोड़ रुपया के शेयर इन्होंने खरीदा। देखिए क्या कहा, भारतीय जीवन बीमा LIC ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में से अपना निवेश करीब 2% बढ़ा दी। LIC ये निवेश अक्टूबर 2021 से 2002 के बीच में बढ़ा है। यानी देखिए इन्होंने यहाँ पर कितना माल उठाया, जो बहुत ही भारी भरकम रकम देकर इन्होंने ये माल खरीदा। और घरेलू LIC देश की घरेलू एक संस्था है जो जिसको हम DI कहते हैं। इस शेयर बाजार के विभिन्न कंपनियों में निवेश करती है। ये जो LIC है ये खुद का भी एक शेयर है और ये विभिन्न कंपनी की शेयर में भी निवेश करता है, क्योंकि यहाँ पर तो उसको प्रॉफिट चाहिए, इसलिए जो अच्छा लगता है उस शेयर को वो खरीद देते हैं। सेल दोनों भारत सरकार की स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है। जो इस सेल को भारत ने ही स्थापित किया, भारत सरकार ने ही द्वारा ही स्थापन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। LIC ने बताया कि उसने 14 अक्टूबर 2022 से आज तक 2023 तक टोटल 547 करोड़ रुपए की निवेश सेल से किया और कितना शेयर खरीदा, 8.26 करोड़ शेयर खरीदा। आप देख सकते हैं कितना शेयर खरीदा। LIC ने इन शेयर को 66.18 रुपया में प्रति शेयर भाव पर खरीदा। औसत जो कीमत है उसका ये रुपया हुआ। ठीक है, इसको अभी लाभ पर ही है, प्रॉफिट पर ही है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। और पिछले साल में इन्होंने शेयर का भाव करीब 13.17% बढ़ा है, तो इसको अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर होने वाला है। तो ऐसे ऐसे ही विभिन्न कंपनी इसके साथ जिसके बढ़ने की चांस है उसी से ये निवेश करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस मार्केट में नया है या ओल्ड, आपको जरूर इसके जो न्यूज़ है, मार्केट में जो न्यूज़ है वो आपको अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो न्यूज़ पाने के लिए मेरा ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।